हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा के बारे में। आपको क्या प्रोसेस है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या वीज़ा की फ़ी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। मैंने भी अभी रिसेंटली वीज़ा अप्लाई किया था शेंगन कंट्रीज़ के लिए, तो मुझे भी वीज़ा ग्रांट हुआ है और क्या वैलिडिटी मिली है, क्या ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेंगन वीज़ा की रिक्वायरमेंट कहाँ है। शेंगन वीज़ा की रिक्वायरमेंट है जो भी शेंगन कंट्रीज़ हैं उसमें। जैसे आपका यूरोप में जितनी कंट्रीज़ हैं वो सारी शेंगन एरिया में आती है। टोटल 29 कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप किसी भी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके बाकी सारी कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर सकते हो। तो मुझे एक्चुअली ट्रैवल करना था इटली, मेरी कंपनी है इटली में, तो मैं प्रोसेस करवाना चाहता था इटली के लिए, बट अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे स्पेन के लिए अप्लाई करना पड़ा एंड स्पेन का वीज़ा मुझे मिल गया। तो अभी बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट रहेगा अपॉइंटमेंट लेटर का, उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन, थर्ड आता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, उसके बाद में आपका होटल वाउचर्स हो गया एंड देन आपका ट्रैवल आइटिनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड उसके बाद में आपका फ्लाइट टिकट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, शेंगन कंट्रीज़ के लिए। तो मैंने यूएई से अप्लाई किया था। यहाँ पे दो ही कंपनीज हैंडल करती हैं वीज़ा, एक वीएफएस है और एक बीएलएस है। तो मैंने अप्लाई किया था बीएलएस के थ्रू स्पेन के लिए, और इटली का और बाकी शेंगन कंट्रीज़ का वीएफएस हैंडल करती है। सेम इंडिया में भी वीएफएस एंड बीएलएस ही हैंडल करती हैं शेंगन वीज़ा एप्लीकेशंस। और ओवरऑल प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट 10 से 12 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, आइदर वीएफएस और बीएलएस, जो भी आप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप वहाँ जाने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी और एक अपॉइंटमेंट फ़ी है वहाँ पे, वो आपको पे करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे दुबई में पे की थी 60 दिरहम्स, और उसके बाद में एडिशनल मैंने 120 दिरहम्स भी पे किया था, ताकि मेरी एप्लीकेशन जल्दी सबमिट। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में जब आप अपॉइंटमेंट डेट से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, चाहे आप कंपनी के थ्रू लो, चाहे आप खुद से अप्लाई कर रहे हो या किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पहले पड़ेंगे। उसके बाद आप विजिट करोगे अपॉइंटमेंट वाले दिन, आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, फ़ोटोज़ होंगी एंड आपकी ये एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। उसमें 10 से 12 दिन के अंदर आपके पास में आपका वीज़ा आ जाएगा, अगर सारी डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो। तो मुझे 3 दिन के अंदर मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया था। 8 तारीख को मैंने अप्लाई किया था, 8th ऑफ मई। 9th को मुझे वीज़ा स्टिकर आ गया था, डिलीवर हुआ था मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन बाद। ओवरऑल जो कॉस्ट है वो ये है, जो वीज़ा प्रोसेस में आई है मुझे। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में आपको फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग दिखानी पड़ती है वीज़ा के लिए, तो वो आप दिखाओगे डमी टिकट्स। तो डमी टिकट्स आप कैसे बुक करोगे? आप कोई भी booking.com पे कोई भी होटल बुक करके आप दिखा सकते हो। जो भी आपकी ट्रैवल डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग आप होटल बुक करोगे अपना, और वो आप शो कर सकते हो। फ़्लाइट टिकट, आप फ़्लाइट टिकट बुक करोगे रिफंडेबल टाइप, ताकि अगर इन केस आपको वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ, तो उस केस में आप उसको कैंसिल करा सको। ये बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, इसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन एक्सट्रैक्टेड वाली नहीं चलेगी, आपको बैंक जाके अपना स्टेटमेंट 6 महीने का, उसमें स्टैम्प एंड सिग्नेचर चाहिए होगा बैंक का ओरिजिनल। तो ये बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करानी पड़ेगी, कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 5 to 6 lakhs अमाउंट आपका 6 महीने तक मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन सबमिट करने से 10 दिन पहले आपने अमाउंट डाल दिया एंड देन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत डीपली चेक होती है। अगर आपकी स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा है, then there are chances that you will not be able to get the visa. So it is always better to be prepared. अब बात करते हैं, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अपनी कंपनी से इस वीज़ा के लिए। तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जैसे मैं दुबई में हूँ, तो दुबई में सैलरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और आपका वीज़ा, एमिरेट्स आईडी में। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में आपको सैलरी सर्टिफिकेट की जगह पे सैलरी स्लिप देनी होगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहेंगे। इंडियन कोई भी आपका आईडी भी चाहिए रहेगा, एक एनओसी भी चाहिए रहेगी।
ऐसे ही दुबई में भी एक एनओसी चाहिए होगी। उसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री की। ट्रैवल हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप एम्बेसी है वीज़ा एप्लीकेशन जब आपकी देखती है तो उसमें चेक करती है कि आपने क्या ट्रैवल कौन सी कंट्रीज़ की हैं, और आपने नहीं की है कंट्रीज़ ट्रैवल तो देयर आर चांसेस कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। बट अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको अपने जो भी पुराने वीज़ाज़ हैं जैसे यूके, यूएस, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ के जो पुराने वीज़ा हैं उनकी फ़ोटो कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, कलर्ड कॉपी। तो वो भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे यूएई में हैं, चाहे कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ट्रैवल आइटिनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर ट्रैवल आइटिनरी बनाना पड़ेगा कि किस दिन आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, क्या प्लान है आपका, उसके बेसिस पे वो लोग पूरा जज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप आइटिनरी प्रिपेयर करें, वीज़ा फॉर्म बहुत इजीली आप फिलअप कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से एंड देन उसको फिलअप करके आप उसको एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत इजी प्रोसेस है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप खुद से भी अप्लाई करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। मुझे जो वीज़ा ग्रांट हुआ है वो जो डेट मैंने स्पेसिफाई की थी, मुझे उतने ही दिन का वीज़ा ग्रांट हुआ है। उसमें 22 डेज़ की वैलिडिटी है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो 10 डेज़ 12 डेज़ ऐसा मेंशन है उसमें। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो कि अगर आप की वैलिडिटी वीज़ा की 90 डेज़ है, 180 डेज़ है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप मैक्सिमम 30 डेज़ 40 डेज़ ऐसे कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप विदिन 90 डेज़ कभी भी आप ट्रैवल करेंगे तो आप मैक्सिमम उसमें 60 डेज़ या 30 डेज़ जो भी ड्यूरेशन मेंशन है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ स्टे कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या एप्लीकेशन है, क्या चीज़ें आपको सबमिट करनी है और ओवरऑल फ़ी वगैरह क्या है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय।